तो फाइनली दोस्तों आईपीएल की शुरुआत हो गई है और उसका पहला मैच भी खत्म हो गया जो कि चेन्नई वर्सेस आरसीबी वालों का था। और चेन्नई ने अपने मैदान पर आरसीबी वालों को आराम से हरा दिया। आरसीबी वाले अपने बैटिंग लाइन की बहुत ही तारीफ कर रहे थे और आरसीबी वालों के पास बेहतरीन बैटिंग लाइन थी भी, लेकिन आरसीबी वालों की बैटिंग लाइन को चेन्नई वालों के एक बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ने पूरा तितर बितर कर रख दिया। लेकिन आइए शुरू करते हैं शुरुआत से कि क्या हुई थी पूरी बसड़। तो सबसे पहले तो दोनों टीम के बीच टॉस हुआ था। तो दोनों टीम के बीच टॉस हुआ, उसके अंदर टॉस जीता था फाफ डू प्लेसी ने और उसने निर्णय लिया था कि सबसे पहले बैटिंग करेंगे। उसका निर्णय पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। आज शुरुआत के अंदर फाफ डू प्लेसी ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। तो सबसे पहले आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए थे फाफ डू प्लेसी और किंग विराट कोहली। दोनों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। और इधर चेन्नई की तरफ से पहली बॉलिंग करने के लिए आए थे दीपक सर और दीपक सर ने आईपीएल 2024 की पहली गेंद वाइड डाल दी। महेंद्र सिंह धोनी ने भी दीपक सर से यह उम्मीद तो नहीं की होगी क्या वो पहली बॉल वाइड डालेगा, और वो भी आईपीएल की शुरुआत की पहली बॉल वाइड डालोगे, और आपसे हमें ये उम्मीद तो नहीं थी। अच्छा बात है। अब दूसरी बार चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तुषार देशपांडे को दे दी थी। अब पूरा आईपीएल का सीजन बदल गया, दिन बदल गए, तारीखें बदल गई और तो और इस बार माही भाई की हेयर स्टाइल भी बदल गई और साथ ही चेन्नई सुपर किंग का कप्तान भी बदल गए। लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ और सिर्फ तुषार देशपांडे की बॉलिंग लाइन नहीं बदली यार, क्योंकि इसका रीजन यही है कि तुषार देशपांडे सीएसके की तरफ से खेलना ही नहीं चाहते। क्यों? क्या हुई? वो सामने वाले की तरफ से ही खेलना चाहते, तो वो भर भर कर अपनी ओवर के अंदर रन लुटा देते और सामने वाले बल्लेबाजों को कहते कि आप बस कुछ मत करो, सिर्फ मेरी गेंद को बल्ले से कनेक्ट कराओ, बाउंड्री अपने आप लग जाएगी। क्योंकि मैं इतनी बकवास और वाहियात गेंदबाजी करता हूँ ना कि मैं खुद ही अपनी गेंद देखकर शर्मा जाता हूँ कभी कभी। लेकिन खैर तुषार देशपांडे और दीपक चहर की गेंदबाजी देखने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कप्तान तो वही थे। हालांकि देखा जाए तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे, लेकिन देखने को ऐसा मिला कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे ही नहीं, कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी ही थे यार। तो फाफ डू प्लेसी चेन्नई के बॉलरों को फाफड़ा बना रहे थे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पावर प्ले के ओवर के अंदर ही 4 गेंदबाजों का उपयोग किया और उसके अंदर से भी उसका सबसे सफल गेंदबाज मुस्तफिजुर रहा, जिसने चौथी ओवर के अंदर फाफ डू प्लेसी को भी पवेलियन लौटा दिया और उसके पीछे पीछे रजत पाटीदार को भी पवेलियन लौटा दिया। अब देखो रजत पाटीदार ने टेस्ट के अंदर तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं था, हमें यहाँ पर उम्मीद थी कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी उसके फॉर्म ने उसका साथ नहीं दिया और वो भी पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आए थे मैक्सवेल, जिससे हर आरसीबी प्लेयर को उम्मीद थी और फैन को भी उम्मीद थी कि प्लेयर टिकेगा, लेकिन दीपक चहर ने उसको भी पवेलियन लौटा दिया। और वही बात हो गई कि मैक्सवेल आते हुए मैक्सवेल जाते हुए, और मैक्सवेल भी 0 पर आउट हो गए। अब पावर प्ले के बाद आरसीबी वालों का स्कोर था 42 रन पर 3 विकेट। अब किंग विराट कोहली और कैमरॉन ग्रीन ने थोड़ी सी सही लेकिन आरसीबी वालों के लिए पार्टनरशिप बनाई कि वहां से वापस महेंद्र सिंह धोनी ने मुस्तफिजुर को आगे कर दिया और दोनों को एक ही ओवर के अंदर लिपटा दिया। अब मुस्तफिजुर ने एक ही ओवर के अंदर उन दोनों की विकेट लेकर आरसीबी वालों को बहुत गेम के अंदर पीछे कर दिया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और आरसीबी वालों का स्कोर था 75 रन पर 5 विकेट। अब मैदान पर आए थे अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, जिसे आरसीबी फैन को भी उम्मीद नहीं और आरसीबी के प्लेयर को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप दिखाई और उन दोनों प्लेयरों ने आखिरी ओवर के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को भी धोया। तुषार देशपांडे को तो हर कोई धोता है तो उसको भी धो दिया और दीपक चहर के भी एक ओवर बाकी तो उसको भी ले लिया। तो उन दोनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए आरसीबी वालों का स्कोर बहुत ही सम्मानजनक और ठीक ठाक स्कोर कर दिया। अब अनुज रावत आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के सामने से रन लेने की नाकाम कोशिश कर रहे थे कि तभी महेंद्र सिंह धोनी ने कहा ना और आखिरी बॉल पर अनुज रावत रन आउट हो गए। अब आरसीबी वालों ने 20 ओवर के बाद रन बनाए थे 173 रन और वो भी 6 विकेट के नुकसान पर। अब चेन्नई वालों को जीतने के लिए चाहिए थे 120 गेंदों के अंदर 174 रन। अब चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए थे चेन्नई के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उसका साथ देने के लिए आए थे रचिंद्र रविंद्र। दोनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप बना ली थी और पावर प्ले के अंदर भी ठीक ठाक रन बना लिए। पहली ओवर लेकर आए थे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज का पहली बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन स्वागत किया, क्योंकि वो पवेलियन से सेट होकर आए थे। तो पहली गेंद पर उसने थोर मार दी। अब सामने वाली टीम का कप्तान ऐसा स्वागत करेगा और वो भी आपके मैन बॉलर का, तो वहीं से आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर मैच के अंदर पीछे चले जाओगे। लेकिन हाँ, कल के दिन मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि जितना हमने आरसीबी वालों के बॉलिंग लाइन को ट्रोल किया था उतनी भी खराब नहीं थी, क्योंकि यश दयाल ने भी पावर प्ले के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन लौटा दिया था। और पावर प्ले के बाद चेन्नई वालों का स्कोर था 62 रन पर 1 विकेट। फिर चेन्नई की तरफ से 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज यानी कि रचिंद्र रविंद्र, अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिशेल ने छोटी लेकिन बेहतरीन पारियां खेली और चेन्नई वालों को जीत के करीब ले गए। लेकिन आखिर में जाते जाते उसकी विकेट भी चली गई। अब मैदान पर थे शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा। अब इन दोनों की पार्टनरशिप को तो पिछली सीजन पर गुजरात वाले भी नहीं तोड़ पाए थे, तो आरसीबी वालों के पास तो ऐसी बॉलिंग लाइन कहा कि इन दोनों की पार्टनरशिप को तोड़ पाए। तो इन दोनों ने धीरे धीरे करके मैच को आखिरी तक ले गए और आखिर में जाकर शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने मैच को जीता दिया और चेन्नई वाले आरसीबी के सामने 6 विकेट से आराम से जीत गए। अब चेन्नई वाले जीत गए, इस बात की खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है। दुख इस बात का है कि कल रात हम महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग नहीं देख पाए, लेकिन खैर वो तो अगली मैच के अंदर देख लेंगे।
लेकिन आज डबल धमाका होने वाला है, यानी कि आज 2 मैच होने वाली है। तो पहली मैच होने वाली है दोपहर को पंजाब वर्सेस दिल्ली की, और शाम को होने वाली है कोलकाता वर्सेस सनराइज हैदराबाद की। तो मिलते कल उसी की बसड़ के साथ कि कौन सी टीम ने हंगामा मचाया और कौन सी टीम हार गई है। तो मिलते कल सुबह उसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो मत भूल जाना।